नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे को सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के बाकी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको और भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली द यानोमामी ट्राइब हैज बीन इन द न्यूज। इट बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन। एक ट्राइब है जिसका नाम है यानोमामी ट्राइब, और इस ट्राइब के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली किसी कारण से ये न्यूज में है। तो इसके न्यूज में होने की वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि आपको बताना है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताना है कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है आपसे कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वहां पर इसकी लोकेशन है इस ट्राइब की। और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि यानोमामी जो ट्राइब है ये नागा हिल्स के अंदर रहती है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है पप्पू न्यू गुनिया जो एरिया है वहां पर ये फॉरेस्ट में ये ट्राइब रहती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फॉकलैंड आइलैंड है वहां पर इसकी लोकेशन है। तो ये चार ऑप्शन हो गए आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भी इसकी करंट लोकेशन कहां है इस ट्राइब की। ठीक है, न्यूज में होने की वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वहां पर इसकी लोकेशन है। अमेजन फॉरेस्ट यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो दो कंट्री है वेनेजुएला और उसके अलावा जो ब्राजील है, इनका जो बॉर्डर है इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में आपको ये इसकी लोकेशन मिल जाएगी इस ट्राइब की। यानी कि आप इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि आपको जो कॉन्टिनेंट है, पहले तो आपको कॉन्टिनेंट याद रखना है कि साउथ अमेरिका या फिर आप लैटिन अमेरिका बोल सकते हो। इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो दो कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ब्राजील और ब्राजील के साथ जो वेनेजुएला है इनकी जो बॉर्डर है उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया में, उस फॉरेस्ट में, यानी कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। अभी न्यूज में होने की वजह यह है कि अभी ग्लोबल लेवल पर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है कि भी 20,000 गोल्ड माइनर्स जो है उनको इस एरिया से हटाया जाए कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। ये एक मांग है इस ट्राइब की, जिस वजह से ये न्यूज में होने की वजह हो गई है। बाकी इसकी जो लोकेशन आप समझ चुके होंगे कि ब्राजील के नॉर्थ में और वेनेजुएला के जो साउथ एरिया है उस एरिया में इसकी लोकेशन है, जो कि जो फॉरेस्ट है ओरिनोको रिवर बेसिन है इस एरिया में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट पब्लिश होता है जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसके रिगार्डिंग में 2019 को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे यहां पे सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर इसका क्या है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ में एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। एरिया वाइज बात करें फॉरेस्ट की तो उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इस स्टेट के अंदर है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है, नहीं सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका हैज सोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि फॉरेस्ट की का जो एरिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है, ये आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये जो आपसे बोला जा रहा था सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि हमारी कंट्री में जो कर्नाटका है, यानी कि जो साउथ में जो स्टेट है, जरा मैप में आप देख लीजिए, कर्नाटका जो स्टेट है इस स्टेट की बात की जा रही है कर्नाटका।
तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब जान लेते हैं भाई कि भाई टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा 1025 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश, फिर केरला, और केरला के बाद जेएनके जो यूनियन टेरिटरी है, इस एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और फिर बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो साउथ वाला जो रीजन है, जिसके अंदर कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका के अलावा केरला आ जाता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश आ जाता है। यानी कि ये जो एरिया है, जो आपको ग्रीन एरिया ये दिख रहा है, इस एरिया में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में लास्ट कुछ टाइम से, पिछले लास्ट ईयर से और कुछ पीरियड से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे ये बोला जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि गलत बात है। अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री में। यानी जो सेंट्रल में जो हमारा कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच जो स्टेट आता है मध्य प्रदेश, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा, और फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यानी कि आप एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आप नॉर्थ ईस्ट में ये देख सकते हैं, इधर है बिल्कुल टॉप में ये वाला एरिया, ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है। और हाल ही में ये भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां डिक्रीज हुए हैं। यानी कि ये टॉप 5 ऐसे स्टेट है जहां फॉरेस्ट कवर एरिया डिक्रीज हो रहा है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। और साउथ की जो स्टेट है ज्यादातर अगर आप देखो तो यहां फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, ये आपने बताना है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लेके आया था आपके लिए, जिसके अंदर मिनिस्ट्री और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मैंने एक वीडियो लेके आया था। तो भाई अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख करके भी सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक व्हीकल है जिसका नाम बोला जा रहा है HSTDV, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म इसकी ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर आपने अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसेंटली काफी पॉपुलर हो रहा है, ये न्यूज में हो रहा है, जिस वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज अनमैन्ड रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट दैट कैन बी ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज कोई व्हीकल अगर ट्रेवल करता है उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। यानी कि ऐसा कोई मिसाइल है जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज इसकी स्पीड होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारी कंट्री, यानी कि जो भारत है, इंडिया है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली वर्ल्ड में है, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि हमारी कंट्री ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली है। नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे से पहले, यानी कि इंडिया से पहले, ये यूएसए, रशिया और चाइना,
इस तरह का मिसाइल डेवलप करने वाली कंट्री बन चुकी है। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये होता है जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करने वाली रॉकेट हो, ठीक है, इस स्पीड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो मैंने बता दिया आपको कि भी हमारी कंट्री 4th नंबर पे ऐसी कंट्री हो गई है जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली वर्ल्ड वाइज बन चुकी है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कि आपसे बोला जा रहा था, तो ये जो आपसे बोला जा रहा था कि भी ये हाइपरसोनिक स्पीड है, बल्कि आप इसके लिए ये है कि ये जो HSTDV जो इस टेक्नोलॉजी की बात, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो DRDO है जिसने ये एक मिसाइल लॉन्च किया है, और ये जो मिसाइल है, ये जो व्हीकल है, ये इसके बारे में ये है कि ये साउंड से भी, ठीक है, जो साउंड की स्पीड है उससे 6 टाइम ज्यादा तेज ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जा रहा है इस व्हीकल के अंदर। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी हमारा गलत हो गया। यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाली ये टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आप ये पिक्चर देख सकते हो, अब रिसेंटली ये न्यूज में भी है, न्यूज़पेपर में भी काफी ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, जिस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द किरण हेल्पलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किरण हेल्पलाइन क्या है और इसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और किरण हेल्पलाइन को ध्यान में रखते हुए यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि लोगों को मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो और उसके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस हेल्पलाइन को वो यूज कर सकते हैं। एक तरह से हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि HRD मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, जिसका नाम है किरण हेल्पलाइन, ठीक है। अब आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात बिल्कुल सही है। पहले ये डायग्राम आप समझ लीजिए कि किरण हेल्पलाइन कैसे काम करता है। इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाता है जो कि टोल फ्री नंबर है, और ये 24/7 अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी टाइम इस पे कॉल कर सकते हैं जो भी हेल्प चाहिए। अगर किसी को मेंटल हेल्थ, कोई भी स्ट्रेस में है, कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन हो रहा है उसे, या कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भी सुसाइड कर लेना चाहिए, यानी कहने का मतलब कोई नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है किसी के, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन हमारी कंट्री में लाया गया है। और ये 24/7 काम करते हैं, जिसका नंबर आप देख सकते हैं 1800 599 0019 इसका हेल्पलाइन नंबर है। और ये हमारी कंट्री के अंदर 13 जो रीजनल लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है, आप किसी भी अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे इसमें क्या किया जाता है कि आप एक बार इसको कॉल करते हैं, फिर आपसे बातचीत की जाती है, जो भी ट्रेंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है वो आपको स्ट्रेस से कैसे अपने आप को दूर करना है, बचना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपके यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर फर्दर ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आपकी ये प्रॉब्लम भेज दी जाती है, फिर वहां आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, और फिर बाद में जब आप इसको फॉलो करते हैं तो उसके सपोर्ट और फॉलोअप से आप इस तरह की स्ट्रेस को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल है, अगर कोई स्ट्रेस में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है इस किरण हेल्पलाइन के माध्यम से। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसे जो लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो गया, इसे HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है, इसे जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपसे ये हो सकती है कि भी HRD मिनिस्ट्री को इसमें क्यों डाला जा रहा है। तो इसी तरह का एक हेल्पलाइन मनोदर्पण, इसे HRD मिनिस्ट्री ने डाला है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए काफी यूजफुल है, उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसमें भी साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, उनके मेंटल हेल्थ को वेलबींग के लिए एक हेल्पलाइन
एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मनोदर्पण। यानी कि आपको ये याद रखना है कि भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो हेल्पलाइन स्टार्ट की है उसका नाम तो मनोदर्पण है, ठीक है, उसका नाम मनोदर्पण है। और जो दो सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो भी हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है उसका नाम किरण है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, आपको दोनों याद रखना है कि भी दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री का ये एक तरह से स्टेप है, अलग एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर एक पीस प्राइज रखा जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये जो अवार्ड दिया जाता है, एक प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यानी कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज के ध्यान में रखते हुए आपको दोनों स्टेटमेंट में से ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू बाइनएनुअल बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, यानी कि 2 साल में एवरी 2 ईयर्स में से इस प्राइज को दिया जाता है और जो देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम बताया जा रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्राइज इज अवॉर्डेड टू द इंडियन सिटीजन ओनली, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंडियन सिटीजन है यानी कि हम लोग जो है सर हमारे में से किसी को ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि बाहर की कंट्री के किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चलिए ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। गलत क्यों अब वो समझ लेते हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान है हमारी कंट्री की तरफ से। ये एक सम्मान दिया जाना है, एक रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए डिसआर्मेंट का मतलब है जो आर्म्स वॉर हो रही है कि मिसाइल वगैरह बनाना और लोगों को तबाह करने वाली जो उसको रोकने के लिए, या फिर डेवलपमेंट काम करने के लिए कि समाज के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कुछ काम करता है उसको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और ये 2 साल में नहीं बल्कि हर साल दिया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एनुअल बेसिस पे ये प्राइस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल जो आपको दे दिया गया था कि बाइलिंगुअली दिया जाता है, नहीं ये गलत है, बल्कि एनुअल बेसिस पे ये प्राइस दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भी ये जो प्राइस है ये सिर्फ इंडियन को दिया जाता है। नहीं, ये इंडियन नहीं, क्योंकि ये प्राइस ही इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके क्रिएटिव एफर्ट को, जो कि इंटरनेशनल पीस के लिए या डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करता है, उन सबको ये प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि भाई ये एक तरह से हम इंडियन ओनली नहीं है, बल्कि ये नेशनल इंटरनेशनल किसी भी लेवल से नॉमिनेशन आ सकता है और उस नॉमिनेशन को ध्यान में रखते इस प्राइस को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब रिसेंटली जो 2019 में जो ये प्राइस दिया गया, ये डेविड एंथ्रोबोरच को ये प्राइस दिया गया है 2019 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज। आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइज में ये जो सील्ड एक तरह से दी जाती है जिसमें इंदिरा गांधी की फोटो होती है और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये पर्सन है जिसे दिया गया है 2019 के लिए प्राइस दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए आज के लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको यह बताना है कि फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है, ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये किसको दिया गया था,
उस पर्सन का आपको नाम बताना है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो अवार्ड विनर है, फर्स्ट टाइम जिसे ये प्राइज दिया गया था, उसका नाम बताना है। इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे जो मिनिस्ट्री के बारे में पूछा था जो पीछे, वो भी आपको बताना है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर अभी तक आपने जो मेरा कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर अगर एक वीडियो जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।